कौमी आवाज़ के नाज़रीन खुश आमदीद। दोस्तों, अमेरिका भारत ने अपने लेब पाले कुत्ते को भौंकने का मुकम्मल इख्तियार दे दिया। अफ़गानिस्तान के मशीर सलामती ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो घटिया ज़ुबान इस्तेमाल की है, इसके जवाब में पाकिस्तान ने भी खुलकर जवाबी वार कर दिया। बस बहुत हो गया, हद से बढ़ने की कोशिश ना करना, वरना पाकिस्तान दोस्ती और हमसायगी के तमाम रिश्ते भूल जाएगा। पाकिस्तान ने कह दिया कि तुम्हारे इस घटिया तरीन बयान को सुनकर हमारा खून खोल रहा है। ये ना हो कि पाकिस्तान गुस्से में ऐसा इकदाम उठा ले कि तुम्हें छुपने की जगह ना मिल सके। पाकिस्तान के टुकड़ों पर पड़ने वाला अफगानिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग कर रहा है। मोदी बाइडन की खुशनुदी के लिए सब कुछ किया जा रहा है, मगर नए पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी बकवास किसी भी सूरत कबूल नहीं होगी। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा ने अफ़गान हुकूमत को छठी का दूध याद करवा दिया। खित्ते में अचानक हालात ख़राब क्यों हो रहे हैं, इसके पीछे असल एजेंडा क्या है, पाकिस्तान इन हालात में किस तरह जवाबी कार्रवाई करने जा रहा है। दोस्तों, वीडियो की तफसील में आगे बढ़ने से कबल अगर आपने कौमी आवाज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है। दोस्तों, हमारी बिल्ली और हमें ही म्याऊं और खसियानी बिल्ला खंबा नोचे, ये हालत इस वक्त अफ़गान हुकूमत की हो चुकी है। तालिबान अपने ज़ोरे बाजू से अमेरिका को छठी का दूध याद करवा चुके हैं। अफ़गान हुकूमत की परेशानी हर आने वाले दिन के साथ बढ़ती ही जा रही है। इसी परेशानी का फ़ायदा उठाते हुए अमेरिका, जिसको पाकिस्तान अड्डे नहीं दे रहा, और भारत, जिसे पाकिस्तान और चीन की दोस्ती की वजह से शदीद परेशानी का सामना है, आप अफ़गान हुकूमत के कंधे पर रख कर पिस्तौल चला रहे हैं, जिसका पहला नतीजा भी सामने आ गया है। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि अफ़गान कौमी सलामती मशीर हमदुल्ला मोहिब की तकरीर पर खून खोल रहा है। ज़बान दराजी बंद ना की तो पाकिस्तान भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखता है। इसके लिए हर तरह की ज़ोर आजमाई की जाएगी। अफ़गानिस्तान के मशीर दूसरों के हाथों में खेल कर अफ़गानिस्तान के अमन में रुकावटें खड़ी कर रहे हैं। अफ़गानिस्तान से मुतल्लिक वज़ीर आज़म इमरान खान की सोच को आज दुनिया में पजीराई मिल रही है। पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाने वाले आज मुज़ाकरात पर कायल हो चुके हैं। अफ़गानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम के लिए हमारी काविशें हमेशा जारी रहेंगी। उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कान खोल कर सुन लें, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। अफ़गानिस्तान के नेशनल एडवाइज़र ने अगर ज़ुबान दराजी बंद ना की तो कोई पाकिस्तानी तुमसे हाथ मिलाएगा न गुफ्तगू करेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान, आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी अफ़गानिस्तान में अमन के लिए जाते हैं। हमसाया मुल्क के नेशनल एडवाइज़र को शर्म आनी चाहिए। अफ़गानिस्तान के मशीर की नंगरहार की तकरीर सुनकर मेरा तो खून खोल रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में अमन के लिए भारी कीमत अदा की है। अफ़गान नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अमन दुश्मन का किरदार अदा कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी ने हमदुल्ला मोहिब के 14 तबक रोशन करते हुए कहा कि अफ़गानिस्तान में जंग से मसला हल नहीं होता। अफ़गानिस्तान में दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी के बावजूद फ़ौजी मैदान में कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। अमेरिका को शिकस्त फाश हुई है। इसको बाहर निकलने के लिए तालिबान से मुआहदे करने पड़ रहे हैं और अफ़गान हुकूमत खुद तरले मिनटों पर उतर आई है। अमेरिका के जाने के बाद हम तालिबान के निशाने पर होंगे। अमेरिकी इंतज़ामिया ने वाज़ह कह दिया कि तालिबान अगर इसी रफ्तार से बढ़ेंगे तो 2 साल में पूरे अफ़गानिस्तान पर उनकी हुकूमत होगी। इस बार कोई शुमाली या जनूबी इत्तेहाद नहीं बचेगा। उन्होंने अफ़गान मशीर सलामती को आईना दिखाते हुए कहा कि अपनी खैर मनाओ, हम तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हें हालात का अंदाज़ा नहीं। सिर्फ चंद डॉलरों और मोदी बाइडन की हमायत पर तलमलाओ नहीं, ये सिर्फ खोखली बातें हैं। मैदान में उतरे तो तुम और तुम्हारी हुकूमत तक नहीं रहेगी। तालिबान को हम समझा रहे हैं, वरना वो अब तक गनी हुकूमत का सफाया कर चुके होते। दोस्तों, हमसाया ममालिक में मसले का हल सिर्फ मुज़ाकरात है। अफ़गानिस्तान कौमी सलामती के मशीर अमन दुश्मन किरदार अदा कर रहे हैं। हमने दुनिया को वाज़िया तौर पर बता दिया है कि अमन के दुश्मन कौन हैं। हमने फ़हमो फ़रासत से अमन के दुश्मनों को नाकाम करना है। हमसाया मुल्क के अवाम अमन चाहते हैं। अफ़गानों को मिल बैठ कर अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला करना है। अफ़गानिस्तान में अमन से पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। खुदा न ख्वास्ता अफ़गानिस्तान में खाना जंगी होगी
تو پاکستان کو نقصان ہوگا۔ افغانستان میں خانہ جنگی پاکستان اور خطے کے مفاد میں نہیں ہے۔ پاکستان کا بیانیہ امن کا بیانیہ ہے۔ دوستو دوسری طرف کرائے کہ ٹٹو کی پاکستان کو دھمکیاں کے بعد بھارتی میڈیا پر اس بیان کو لے کر پاکستان کے خلاف خوب پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بھارتی میڈیا نے نیشنل ایڈوائزر کو ایک ہیرو کے طور پر پیش کیا، اس کے بارے میں پروگرام کیے جا رہے ہیں، یہ سب کچھ ایک پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے۔ امریکہ اور مودی کی کوشش ہے کہ پاکستان کو افغانستان کے ساتھ الجھایا جائے۔ اس کے بعد کشمیر کی جانب سے مودی پاکستان کو پریشان کرنے کے لیے کوشش کرے گا۔ افغانستان کی سائٹ سے افغان حکومت اور ایسے میں مودی اور بائیڈن نے اپنے مفادات حاصل کر لیے ہیں۔ یہ سب کچھ امریکہ کی ایما پر ہو رہا ہے۔ امریکہ کو پاکستان نے اڈے نہ دے کر جو جرم کیا اس کی سزا کچھ نہ کچھ تو بنتی ہے۔ دوسری جانب پاکستان نے صرف اڈے ہی دینے سے انکار نہیں کیا بلکہ وسطی ریاست تاجکستان کے صدر کو بھی امریکہ کو اڈے دینے سے انکار کرنے کی تلقین کی، جس کی سرحد افغانستان سے ملتی ہے۔ اس وقت حالات یہ ہو چکے ہیں کہ چین، روس، پاکستان ایک طرف اپنی کوششیں کر رہے ہیں جبکہ افغانستان، مودی اور بائیڈن دوسری جانب اس ٹرائیکے کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ چین، روس اور پاکستان ٹرائیکے میں سب سے کمزور یا کم ترین سطح پر پاکستان ہے، لیکن دفاعی اہمیت اس کی سب سے زیادہ ہے۔ اس کو ڈی سیٹل کرنے کی پالیسی کے تحت افغانستان سے ایسے الزامات کی بوچھار کی جا رہی ہے۔ امریکی محکمہ دفاع کے ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان پر پریشر بڑھایا جا رہا ہے۔ آنے والے دنوں میں مزید ایسی باتیں اور بیان دیکھنے کو ملیں گے اور ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں پاک افغان بارڈر پر محاذ بھی گرم ہو جائے، کیونکہ پاکستان کے کئی 100 کلومیٹر لمبی باڑ لگانے پر بھی افغان حکومت کو اعتراض ہے۔ پاکستانی وزیر خارجہ کے بیان اور وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے افغان حکومت کو ہوش کے ناخن لینے کے بیان کے بعد ماحول گرم ہو چکا ہے۔ اسلام آباد کا پارا ہائی ہو چکا ہے۔ افغان نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کے معافی مانگنے یا اپنے بیان واپس لینے تک کسی بھی قسم کی بات چیت نہ کرنے کی پالیسی پر عمل شروع ہو چکا ہے۔ آنے والے دنوں میں مزید ایسی ڈیولپمنٹس دیکھنے کو ملیں گی، مگر ان حالات میں پاکستان کس طرح کا رد عمل دیتا ہے یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ ماہرین کے مطابق شاہ محمود قریشی کی جانب سے افغان حکومت کو بر وقت دبنگ جواب دینا وقت کی اہم ضرورت تھا، جو بالکل صحیح وقت پر دیا گیا۔ دوستو ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ دوستو ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ دوستو ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔